नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। ये इंट्रो की दो लाइन आपने कई बार सुना होगा। ये लाइन करोड़ों रेडियो प्रेमियों की दिल में बसा हुआ है। वो आवाज अमीन सयानी जी का। 42 साल तक अपने शानदार अंदाज और आवाजों से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी इस दुनिया में अब नहीं रहे। बेहद ही दुखद रेडियो प्रेमियों के लिए ये खबर है। अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 42 साल तक अपने शानदार आवाज और अंदाज से लोगों को रेडियो में दीवाना कर दिया। करोड़ों रेडियो प्रेमी उनके आवाज के दीवाने हैं। अमीन सयानी जी का 91 साल की उम्र में मुंबई में निधन हुआ और बेटे रजिल ने इसको लेकर बताया कि अमीन सयानी को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। रजिल ने कहा कि पिता का अंतिम संस्कार गुरुवार को हो और अभी कुछ रिश्तेदारों का इंतजार किया जा रहा है। गुरुवार यानी 22 फरवरी। अमीन सयानी जी किसी पहचान या किसी कहानी के मोहताज नहीं है। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया। अमीन सयानी की वजह से इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली और देश के बाहर भी उनकी चर्चाएं, उनकी आवाज अंदाज की गाथाएं पहुंची। और वो अमीन सयानी जी जो लाखों करोड़ों लोगों को अपनी आवाज अंदाज से हंसाते थे, लुभाते थे, आज वो रुला के चले गए, हमें छोड़ के चले गए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अमीन सयानी जी के बारे में। अमीन सयानी जो रेडियो की आवाज रहे हैं, जो रेडियो की मिसाल रहे हैं और 42 साल की शानदार करियर में उन्होंने रेडियो को एक नई बुलंदी तक, रेडियो शो को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। उनका शो गीतमाला, जिसे उन्होंने 42 साल तक होस्ट किया। अगर तो करियर की शुरुआत की बात करें तो इंग्लिश ब्रॉडकास्टर के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तारीख 21 दिसंबर 1932 जब मुंबई में जन्मे अमीन मल्टीलिंगुअल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मल्टीलिंगुअल फैमिली से अमीन ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 21 दिसंबर 1932 है और सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। आपको बता दूं 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे, इंग्लिश में। और आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। जब उन्हें अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी की याद आई या हिंदी को उन्हें चाह कि उन्हें इंट्रोड्यूस हिंदी के तरह से अपनी आवाज अंदाज को पहुंचाया जाए, उन्हें हिंदी की ओर रुख किया और सयानी को असल पहचान भी मिली। सयानी को असल पहचान दरअसल दिसंबर 1952 में शुरू हुए रेडियो शो गीतमाला से। यह रेडियो शो 30 मिनट का शो था, 30 मिनट का रेडियो शो। और इस पे एक दिलचस्प किस्सा आपको बता दूं, 30 मिनट के रेडियो शो में 3 नाम बदले। जी हाँ, सयानी का शो बिनाका गीतमाला पहले रेडियो सेलोन पर ब्रॉडकास्ट होता था। ये 30 मिनट का प्रोग्राम था। 1952 में शुरू हुआ और ये शो सेंसेशन बन गया, पूरा सेंसेशन, पूरा शो। जब 1952 शुरू, उस दौर पर जहां हर घर पे रेडियो हुआ करता था। बिनाका गीतमाला से ये शिवाका गीतमाला हुआ और हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट हुआ। पहले बिनाका गीतमाला, शिवाका गीतमाला, फिर हिट परेड नाम से भी इसे ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन कभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर ब्रॉडकास्ट हुआ। विविध भारती रेडियो के श्रोताओं की दिल की धड़कन। सयानी के अंदाज कुछ इस प्रकार थे कि क्या कहें कि हर कोई दीवाना था।
आज नए जनरेशन के लोग शायद उनकी आवाज को न पहचानते होंगे, उन्हें न जानते होंगे, जो रेडियो में उन्हें सुनने हैं या सुना करते थे, उनसे कह जाके पूछिए कि उनका अंदाज कैसा था। दीवाना कर देते थे। गीतमाला शो रेडियो पर हर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता था, हर बुधवार रात को 8 बजे। और आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार करता था रेडियो में कि 8 बजेगा, हमें उनका शो सुनना है। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। फिर जब गूंजती थी एक आवाज, बहनों और भाइयों, खास है यहाँ पे लाइन में लोग कहते हैं भाइयों और बहनों, लेकिन सयानी जी का इंट्रो होता था बहनों और भाइयों। मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। और अब इस बरस बिनाका गीतमाला की वार्षिक हिट परेड का सरताज गीत, बहनों और भाइयों के बोलने में भी उनका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उनका कहना है, सयानी जी का मानना है कि हमेशा मैं लेडीज को, महिलाओं को ज्यादा सम्मान देता हूं, हमारे लिए लेडीज फर्स्ट। इसलिए सयानी जी बहनों और भाइयों बोला करते थे, यानी बहनों पहले बोला करते थे। वो मानते थे कि लेडीज फर्स्ट। इसलिए आवाज जब उनकी शुरू होती थी, इंट्रो, नमस्कार बहनों और भाइयों, और जब गीत आती थी और बीच में उनका अंदाज होता था, लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इसके बाद जब बिगुल की आवाज गूंजती और फिर अमीन सयानी कहते, फिल्म सूरज का गाना है ये बहनों और भाइयों, इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। लोग उस गाने के साथ साथ पुराने गाने और उनके अंदाज के साथ पूरे शो के फैन हैं और पूरे दुनिया भर में, देश भर में उनके फैन, उनके चर्चे बने हुए। अगवाल तो 4 टॉपिंग हिट्स वाला रेडियो शो गीतमाला दक्षिण एशिया में खूब लोकप्रिय। सफलता के कारण गीतमाला शो 42 साल तक चला। 42 साल रेडियो प्रोग्राम, और उस दौर तक भी चला जब लोगों के पास टेलीविजन आ गया था। आपको बता दूं, बाद में 2000, 2001 और 2001 से 2003 में इसके नाम में मामूली बदलाव के साथ इसे फिर से शुरू किया। और ये वो सदी था जब लोगों के यहाँ पे टेलीविजन धीरे धीरे आना शुरू हो गया। एक इंटरव्यू में शाहनी जी ने कहा था, उन्हें कहता था, कहा थे वो कि उसने ये कहे थे कि चाहता था हर सुनने वाला सोचे उसी से बात कर। उन्होंने अपने अंदाज के बारे में कहा था कि मैं ऐसे लगता है कि हर सुनने वाला उसी से बात कर रहा हूं, ऐसे सोचता हूं। गीतमाला के दिनों को याद करते हुए अमीन सयानी ने कहा था कि मैं चाहता था कि हर सुनने वाले को ऐसा लगे कि मैं उससे ही बात कर रहा हूं। रेडियो में जब सुने, उन्हें लगे कि मैं उससे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। और यही बात उन लोगों पर असर भी कर गई। इसने आश्चर्यजनक तौर पर रेडियो प्रेजेंटेशन में क्रांति लगा दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने वाले दिनों में ये अंदाज लोगों के लिए बेमिसाल हो जाए। ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। और ये रेडियो सैलून के साथ मेरा रोमांस था, वो बहुत ही शानदार समय था। अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए सयानी ने खुद इंटरव्यू में कहा था, रेडियो सैलून के साथ वो रोमांस फील करते थे। अमिताभ से मुलाकात करने का भी दिलचस्प किस्सा है। दरअसल अमिताभ से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। अमीन सयानी जी कहते हैं कि अपने स्ट्रगल के दिनों में अमिताभ बच्चन मुंबई के रेडियो स्टूडियो में भी ऑडिशन देने पहुंचे थे और बिना अपॉइंटमेंट के बिग बी सयानी से मिलने चले। उस जमाने में जब अमिताभ बच्चन रेडियो में गए थे तो बिना अपॉइंटमेंट के बिग बी अमिताभ बच्चन सयानी जी साहब से मिलने चले थे और उस वक्त सयानी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। सयानी ने बिना आवाज सुने ही अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया था और बाद में उन्होंने बिग बी की आवाज सुनी तो कहा था, तुम्हारी आवाज सुनकर लोग डर जाए। जी हाँ, यह वो किस्सा है सयानी जी। उन्होंने ही अमिताभ बच्चन को कहा था कि तुम्हारी आवाज सुनकर लोग डर जाए। और अमिताभ बच्चन से मुलाकात शुरू के दिनों में मुलाकात भी नहीं किया था, मुलाकात करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचे थे। और जब उनकी आवाज सुनी तो वही वो शख्स है जिन्हें अमिताभ बच्चन को कहा था तुम्हारी आवाज सुनकर लोग डर जाएंगे। अब वो सयानी साहब रेडियो के एक बड़े यशस्वी किरदार है। 5000 रेडियो प्रोग्राम्स में उन्होंने अपनी आवाज दी। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अमीन सयानी ने
रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दूं उन्होंने 54,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम होस्ट किए हैं और अपनी आवाज दी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनके नाम सबसे ज्यादा 19,000 जिंगल्स और वॉइस ओवर का रिकॉर्ड है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और राज कपूर जैसी हस्तियों के साथ उनके इंटरव्यूज ने भी उनकी फैन फॉलोइंग में बहुत ही ज्यादा इजाफा किया था। उस जमाने में रेडियो में इन सभी बड़े शख्सियत का, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, राज कपूर, सभी का इंटरव्यू रेडियो में शानी जी दिया करते थे। और वो रेडियो का जो इंटरव्यू का पार्ट था अमीन सयानी जी का, वो भी काफी दिलचस्प रहा था, उनका काफी चर्चा में रहा था, काफी लोग सुने थे, जिसके कारण भी उनके फैन फॉलोइंग में भी इजाफा हुआ। अमीन सयानी अपने शानदार करियर के लोगों के दुनिया में बसाते हुए, लोगों के दिल में बसाते हुए, यादगार करते हुए हम सबको छोड़ के चले।